राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल हरि कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय लेकर आए हैं। अध्याय शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे जब कोई नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी के साथ श्री हरि के चरणों में नमन करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के भस्म हो जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसे क्या क्या दुख भोगने पड़े, मेरा संदेह दूर करें। यह सुनकर शुद्धदेव जी बोले, मैं कार्तिक स्वामी के जन्म की कथा कहता हूँ, जिसे सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व धर्म की वृद्धि होती है एवं पुत्र की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के रोगों का नाश होता है। हे राजन, जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया तब उसकी स्त्री रति मूर्छित हो गई। 2 घड़ी बाद जब चेत में आई तब अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, जिसे सुनकर सारा तपोवन दुखमय हो गया। रति ने शरीर त्याग करने का विचार कर अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय कर लिया और अंतिम क्रिया करने के लिए अपने पति के सखा बसंत को बुलाया। बसंत भी रति का यह हाल देखकर मूर्छित हो गया। तत्पश्चात रति को अनेक प्रकार से समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के ना मानने पर बसंत ने नदी के तट पर चिता बनाई। रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाकर्म से निश्चिंत हो सब इंद्रियों को रोक और मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने को उद्गत हुई। तब आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी और यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मणी के गर्भ से तेरा पति उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शवर के घर में निवास करेगी। वहीं प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कह आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति ने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर सब स्वार्थी देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान देकर शांत किया और कहने लगे, हे कामप्रिय, अब से तेरा पति अनंग कहावेगा और अंग वाले की तरह ही मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू उसकी पत्नी रज शंकर कारिणी के नाम से थी। इसी से तेरी यह दशा हुई है। अब तू वैशाख मास में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन कर तथा उनकी दिव्य कथाएं सुनकर अशून्य शयन नामक व्रत का आरंभ कर। हे भद्रे, वैशाख मास में इस व्रत का अनुष्ठान करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी इस दुख से निवृत्त हो गई। उसने जैसे ही मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत को धारण किया, उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। वह पूर्व काल में बड़ा धर्मपरायण राजा था। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए परमात्मा का पुत्र होने पर भी वह अंगहीन हुआ। पाप का फल तो देवताओं को भी भोगना पड़ता है, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। महादेव जी के अंतर ध्यान होने पर पार्वती जी निराश खड़ी हो मन ही मन सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। पार्वती की ऐसी दशा देखकर पिता हिमवान अपने दोनों हाथों से पुत्री को गले लगाकर घर ले आया। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देखकर ऐसी मुग्ध हो गई कि मन में शंकर जी को ही अपना पति बनाने की ठान ली और शंकर जी में मन लगा गंगा के तट पर जाकर तप करने लगी। माता पिता कुटुंबी जन आदि समझाने लगे, पर किसी का उनके मन पर कोई असर नहीं हुआ। अन्न जल सब छोड़ दिया, जटाएं बढ़ा ली। इस प्रकार सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रहीं। तब महादेव जी सायंकाल के समय में ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर आए और अनेक प्रकार की परीक्षा करने लगे। अपने में दृढ़ता देख बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा हो वही वर मुझसे मांग ले।
तब पार्वती जी ने वर मांगा, हे रुद्र, तुम मेरे पति हो जाओ। तथास्तु, ऐसा ही कहा और वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाकर हिमालय के पास कन्या के वरण हेतु पूछने को भेजा। ये सप्तऋषि आज्ञा पाकर आकाश मार्ग से हिमालय के पास पहुँचे। हिमालय ने उनका आदर सत्कार कर पूजन किया और कृतज्ञ हो उनके आने का कारण पूछा। हे ऋषिधरो, आज्ञा करें, क्या सेवा करूं? हिमालय के पूछने पर सप्तऋषि बोले, हे राजन, तेरी कन्या पार्वती, जो पहले दक्ष की पुत्री थी, उसने अपने पिता के यज्ञ में शरीर को त्याग कर तेरे घर में जन्म लिया है। सो तुम इसका विवाह महादेव जी से कर दो। तीनों लोकों में महादेव जी को छोड़कर और कोई इसके सामर्थ्य का नहीं है। यह बात सुन हिमाचल बहुत हर्षित हो बोले कि मेरी कन्या पार्वती वृक्ष की छाल से वस्त्र पहन महादेव जी को ही अपना पति बनाने को गंगा के तट पर आमरण व्रत धारण कर घोर तप कर रही है। हे मुनिवरों, मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। आप उनको जाकर कह दें। हिमाचल का उत्तर लेकर सप्तऋषि महादेव जी के पास गए और उनसे हिमाचल का सब वृतांत कह सुनाया तथा विवाह की तिथि भी निश्चित करके चले गए। तब तो लक्ष्मी आदि सब देवियां तथा विष्णु आदि सब देवता तथा सब मुनि उस महोत्सव को देखने के लिए बाराती बनकर चले। महादेव सब देवता मुनियों, छहों मृतकाओं आदि का भूतगणों के साथ ले बैल पर चल दिए। आगे आगे भेरी, शंख, मृदंग, पणव, मूर्छंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। बंदीजन अनेक शब्द करते, मुनिजन वेद की ऋचाओं का पाठ करते हुए हिमालय की पुरी में पहुँचे। शुभ मुहूर्त में, शुभ लग्न में हिमाचल ने शिव पार्वती का विवाह संपन्न कर दिया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती के संग हिमालय के शिखर पर, जो कि रिद्धि और सिद्धियों से भरा हुआ था, वहाँ नंदिनी के तीर पर जाकर भौरे गूंजते थे, पक्षी कुहू कुहू शब्द करते थे। ऐसे रमणीक स्थल पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी का पार्वती के साथ नित्य प्रति रमण करने से, गर्भ स्थित न होने से देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। यहाँ इंद्र ने स्त्रियों को शाप दिया था कि उस काल में पुरुष संसर्ग करने से स्त्रियों का गर्भ गिर जाएगा। इस प्रकार गर्भ स्राव होने से हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। तब इंद्र ने खूब विचार कर अग्नि को बुलाया और उसका अत्यंत सम्मान कर कहा, हे अग्नि, तू देवताओं का मुख है, तू ही बंधु है, तेरे हाथ में ही सब कुछ है। अतः तू वहाँ जा जहाँ महादेव जी पार्वती जी के साथ रमण कर रहे हैं, और कहा कि जब वे रमण कर चुके हों तब तू प्रकट हो उनके सम्मुख चले जाना, जिससे वे पुनः रमण न कर सकें, क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएंगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिवजी से तत्व प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। ऐसे बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिक का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गई। वहां पर उनका वीर स्खलित न होने से पूर्व ही अग्नि वहां आ पहुंची, जिससे वस्त्रहीन हो पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई। बड़े खिन्न मन से अलग हट गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध हुआ और अग्नि से बोले, हे दुर्मते, इस स्खलित वीर को जो अत्यंत दुस्साहस है तू ग्रहण कर। तूने रति समय में विघ्न किया है, इस कारण अपने वीर को तेरे मुख में त्यागूंगा। ऐसा कह अग्नि के मुख में वीर छोड़ दिया। इस प्रचंड वीर के उदर में प्रवेश होने से अग्नि को बड़ा दुख हुआ और प्राण बचाकर चिंतित हो स्वर्गलोक में देवताओं के पास जाकर सब वृतांत कहा, जिससे देवताओं को वीर के स्थित हो जाने से हर्ष तो हुआ, परंतु प्रसव कैसे होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजोमय वीर बढ़ने लगा, जहाँ तक कि 10 महीने व्यतीत हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो अग्नि देवताओं को संग लेकर महायशस्विनी गंगा के पास गए और सब मिलकर उनकी स्तुति कर कहने लगे, हे माता, तू ही सब देवताओं की माता है, तू ही जगदीश्वरी है, तू ही देवताओं के निमित्त शंकर के इस तेज को धारण कर सकती है। यह जो अग्नि के उदर में गर्भ बढ़ रहा है,
उसके स्त्री न होने से गर्भ का प्रसव नहीं हो रहा है। अतः तू इस अग्नि और हम सब देवताओं की दया करके रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा ने कहा, तथास्तु। तब सब देवताओं ने अग्नि को गर्भ मोचन का मंत्र उपदेश दिया। उस मंत्र से गर्भ का आकर्षण कर अग्नि ने शंकर जी के उस तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ मास पर्यंत गंगा जी भी उसे सहन न कर सकी। उसके प्रभाव से जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। पतिव्रत के प्रभाव से गंगा जी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गईं। तब लोक पावनी गंगा ने अपने उदर से गर्भ को शंकर कंडों में त्याग दिया। शंकर से विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा की भेजी हुई 6 कृतिकाएं आईं। उन्होंने शंकर कंडों से विभिन्न तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख का पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। ब्रह्मा की आज्ञा से उन कृतिकाओं ने उसे दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखी शरीर कुछ समय तक शंकर कंडों में वैसा ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए महादेव पार्वती उस स्थान से होकर श्रीशैल की ओर जा रहे थे। तब पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। एकाएक विस्मित हो पार्वती जी महादेव जी से अकस्मात अपने स्तनों से दूध की धार बहने का कारण पूछने लगी। तब महादेव बोले, हे देवी, तेरा पुत्र यही नीचे पड़ा है, और अपने रमण की सब बातें बताने लगे। अग्नि का हमारे रमण के समय वहां आना, उसे देखते ही तुम्हारा लज्जा के कारण दूर हट जाना, ये सब कारण उनको बताया। इस प्रकार सारा वृतांत सुनाया। इसी से इसकी पुरुष जैसी आकृति हो गई है, जिसे देखकर तेरे स्तनों में दूध टपकने लगा है। इसका पराक्रम विष्णु के समान होगा, अतः तू इसका पालन पोषण कर, यही तेरा औरस पुत्र होगा। इसे उठाकर शीघ्र ले चल। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को उठाकर गोदी में बिठा दुग्धपान कराने लगी। वे पुत्र स्नेह में तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गईं और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। हे राजन, ये कुमार के जन्म की कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। इसे नित्य प्रति सुनने से निसंदेह ही पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख मास में धर्म करने से स्त्रियों का विधवापन का योग मिट जाता है और बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है, सुख संपत्ति मिलती है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी अंगी हो गया, और जो लोग इस मास को बिना दान और स्नान किए बिता देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेक दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए यही एक मास संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी बताया गया है। इसी के साथ मित्रों, वैशाख मास महात्म्य का 9वां अध्याय संपन्न होता है। अध्याय अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। राधे राधे मित्रों।